चैप्टर नंबर कितना है इसका? 5। ठीक है। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कोशिका होता क्या। तो कोशिका, कोशिका देखो, जीव की, किसी भी जीव, ठीक है, चाहे वो जंतु हो या फिर वनस्पति हो, ठीक है, हाँ, जीव की संरचनात्मक, संरचनात्मक मतलब बनावट, ठीक है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को, इकाई को कोशिका यानी कि सेल कहते हैं। कोशिका कहते हैं। बात समझ में? देखो, कोशिका, जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। मतलब शरीर में कोशिका इतना छोटा है ना, और वो छोटा होने के कारण फंक्शन भी करता है खुद से, ठीक है, खुद से खाना, ये सब चीज। तो सबसे छोटा इकाई, जैसे एक घर को बनाने के लिए क्या सबसे छोटा चीज चाहिए होता है? ईंट होता है। ईंट ईंट मिल के क्या बन जाता है? घर बन जाता है। इसी तरह कोशिका कोशिका मिल के क्या बन जाता है? उत्तक बनता है, फिर उत्तक उत्तक मिल के अंगतंत्र, फिर अंग, फिर शरीर बन जाता है बहुत बड़ा, ठीक है, इस तरह से। तो कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है। इसकी खोज, खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, ठीक है। कब किया है? 1665 ईस्वी में, ठीक ना। लेकिन ये जो खोज किया था वो कैसा था? जीवित या मृत? मृत, मृत कोशिका, ठीक है। इसका मतलब क्या था? मृत था, ठीक है। एक और कोई खोजा था। कौन खोजा था? हाँ, एंटेनियो, एंटोनियो, एंटेनियो लिवेनहॉक, लिवेनहॉक, ठीक है। ये कब किया था? 1674 ईस्वी में, ठीक है। इसका देखो कैसा था, ये जो खोजा था वो कैसा था? जीवित कोशिका था, है ना। इसका जीवित कोशिका था, ठीक है। उसके बाद देखो और क्या होता है, देखो इसमें रॉबर्ट हुक क्या किया था? 1665 ईस्वी में कोशिका का पहली बार देखा था, ठीक है, कोशिका देखा था। उसका नाम क्या पड़ गया? कोशिका नाम दे दिया, ठीक ना। और 1665 में वो देखा था, ठीक है। और वो कैसा था? मृत था, ठीक है। लेकिन जीवित कोशिका खोज किसने किया? एंटोनियो लिवेनहॉक ने किया था, ठीक है। अब देखते हैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ठीक है। सबसे सबसे छोटी पहले देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी कोशिका होती है? हाँ, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। इसी तरह सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग का, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा देखा? कम से कम इतना तो रहता होगा। एक तरबूज देखा ना, छोटा सा का, उतना तुमको मिल जाएगा वो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एक चीज और, कि जब भी कोई कोशिका क्षति होता है ना, क्षति होता समझता है, टूटना फटना या फिर कुछ, जिस चोट लग गया, ठीक है, तो चोट लग गया, मान लो हाथ में चोट लग गया, वहां पे क्या हो जाएगा? कोशिका मर जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह क्या करेगा? कोशिका विभाजित होकर उस घाव को क्या करता है? भर देता है। इसीलिए कोशिका विभाजन, कोशिका कोशिका विभाजन का सिद्धांत, सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत किसने दिया था? हाँ, देखो, एम स्लाइडेन, क्या नाम था उसका? एम स्लाइडेन, एम स्लाइडेन एवं टी स्वान, ठीक है, टी स्वान। बात समझ में आ रहा ना? देखो, कोशिका विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? एम स्लाइडेन एवं टी स्वान। इतना बड़ा शरीर जो होता है ना, वो कैसे बना होता है? कोशिकाओं के समूह से बना होता है, ठीक है। कोशिका कोशिका मिल के बनता है, लेकिन हर जगह सेम कोशिका विभाजन नहीं होता है। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? सुनो, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है?
यकृत में होता है, ठीक है। यहाँ बहुत ज्यादा कोशिका विभाजन होता है, जो दाहिना साइड पाया था, ठीक है, यहाँ स्नोट के नीचे थोड़ा, वहां पे क्या होता है, कोशिका बहुत ज्यादा विभाजित होता है, यानी कि वहां अगर चोट लग गया तो बहुत ही जल्दी वहां का घाव क्या हो जाएगा, भर जाएगा। लेकिन सबसे कम, अब सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है, मस्तिष्क में, ठीक है। मस्तिष्क समझते हो ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं ना। ब्रेन में क्या होता है, बहुत कम कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, एकदम ना के बराबर होता है, एकदम नहीं। दिमाग में क्या होता है कि कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ अगर चोट लग गया, ठीक है, तो बहुत क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। दिमाग बहुत सेंसिटिव चीज होता है, इससे लोग पगला भी जाता है, ठीक है, सारा याददाश्त खो देता है, जैसे गजनी। और अभी कौन सा मूवी आया है, सैयारा, चला जा, कौन है तू, ठीक है, ऐसे करता ना, कौन है नहीं जानते, ठीक है, ऐसे ही करता है। तो बस में एकदम बौराहा बौराहीन का मूवी है, वहां देख के लोग रो रहा है, क्या चली जा चली जा, उसी को नहीं पहचानता है। जो देखो कोशिकाएं मानव में भी होती है, ठीक है, ऑल ओवर था कि सबसे छोटा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, लेकिन वो इंसान में नहीं होता, ठीक है। और क्या बोलते हैं सबसे बड़ा क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, तो वो क्या इंसानों में है, नहीं। इंसानों में अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, मनुष्यों में देखते हैं, ठीक है, मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा इसमें, अंडाणु, है ना, जो किसमें होता है, फीमेल में होता है, ठीक है, जो केवल फीमेल में होगा, यानी कि लड़की में। फीमेल नहीं समझता है, नर और मादा समझता है, हाँ, तो वो क्या है, मादा है। सबसे बड़ी, हाँ, सबसे बड़ी कोशिका, अलग। अब सबसे छोटी, सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, शुक्राणु। ये किसमें पाया जाता है, मेल बॉडी, ये मेल बॉडी में पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और है कि सबसे लंबी जब पूछेगा ना, तो इंसान का भी होता है और बहुत सारे जानवरों में भी वो चीज होता है, जो मस्तिष्क में होता है ना, ब्रेन में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्रिका बोलते हैं ना, तो इंसान में भी होता है और अदर चीजों में भी होता है। तो वो क्या है, सबसे लंबी, ठीक है, सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगा, वो तंत्रिका, तंत्रिका, तंत्रिका। ये क्या, कहाँ पाया था, ये मस्तिष्क में पाया था, ठीक है, हाँ, मस्तिष्क में पाया जाता है। बस समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया, ध्यान से समझो कोशिका का स्ट्रक्चर कैसे होता है ना, पूरा गोल नहीं होता है, बस ऐसे होता है वो, ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब बीच में क्या होता है उसका, केंद्रक। अब देखो ये जो साइड साइड में है ना, साइड साइड में क्या नजर आ रहा है, हाँ, ये जो किसी को भी पैक और सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर क्या लगाते हैं हम लोग, कवर लगाते हैं ना, तो यही कवर है। इस कवर का नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका, हाँ, कोशिका झिल्ली, ठीक है। और ये क्या है, हाँ, कोशिका का, हाँ, कोशिका, कोशिका केंद्र, ठीक है। और सुनो, इसमें और क्या पाया जाता है, हाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, सांस हम लोग नहीं लेते, ठीक है। हम लोग जब सांस लेते हैं ना, तो नाक और फेफड़ा महज एक सुविधा के लिए है वो चीज, बाकी ऑक्सीजन का यूज अगर कोई करने वाला है तो कोशिका के अंदर जाके ये ले लेता है सारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जब हम लोग कभी दौड़ते हैं या फिर कोई ऐसा मुश्किल वाला काम करते हैं, जो बहुत ज्यादा भारी वजन उठाने वाला काम या फिर दौड़ने वाला काम, तो हम लोग को जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए था, क्यों, क्योंकि ताकत भी यही देता है, ऊर्जा भी यही देता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का जरूरत भी इसी को पड़ता है, तो जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, देखा ना, फिर कुत्ता ऐसा हाँफता है सब। तो देखो ये क्या करता है, ये शोषण करता है, ठीक है, ये O2 क्या करता है, शोषण करता है ना, हाँ, शोषण करता है ये। और क्या करता है, सुनो, एक बार जब सांस लेगा ना, तो कितना एटीपी ऊर्जा देता है, 32 एटीपी, ठीक है, हाँ, एक बार सांस लेने पर कितना अणु आता है इसका, 32 एटीपी। और एटीपी का पूरा नाम होता है एडोनेसिन ट्राई
फास्फेट, ठीक है। और देखो 32 एटीपी कितना में कन्वर्ट कर देता है, 1 ग्लूकोज में, ठीक है, 1 ग्लूकोज में, ठीक है, समझ में आ रहा ना, कितना में, 1 ग्लूकोज में। 1 ग्लूकोज में कितना ऊर्जा होता है, 4.42 किलो कैलोरीन होता है, ठीक है। अब कैलोरीन का मतलब समझना होता है क्या, देखो ये हमारा ना पोषक तत्व के लिए ऊर्जा का SI यूनिट है, ठीक है। यदि हम लोग कुछ खाएंगे तो कितना खाएंगे कि एनर्जी हमारा काम चलेगा, ठीक है। जैसे एक वयस्क आदमी, जैसे मान लो कोई ये कर रहा है, लेबर कर रहा है, ठीक है, लेबर कर रहा है तो उसको कितना चाहिए, क्या ऊर्जा, हाँ कितना चाहिए उसको, कम से कम तुम मान लो 2000 से लेके 2500 किलो कैलोरी, इतना ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, ठीक है, लेबर का, क्योंकि वो शारीरिक मेहनत करता है ना, हाथ पैर चलाता है बहुत ज्यादा। लेकिन जो ऑफिस वर्कर है, यानी कि ऑफिस में जो काम करता है, उसको ज्यादा नहीं चाहिए, हाँ कि ना, क्या उसको गहता चलाना पड़ता है, नहीं, ठीक है। तो वो कम भी खाएगा तो उसको क्या दिमाग से काम चलाता है, हाँ कि ना, और अंगुली दबाता है, ठीक है, बस सिस्टम में बैठ के बस। तो ये कितना, कम से कम इसको कितना चाहिए, 1800 किलो कैलोरी में इसका काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे तू लोग भी इतना सा खाएगा काम चल जाएगा, 1 नंबर के कोरिया कोनो काम करता ही नहीं है, समझ में आ रहा ना, तो इतना काम चल जाएगा अभी, समझ में आ रहा बात। उसके बाद सुनो, ये तो हो गया तुम्हारा क्या, क्या है इसका नाम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। एक चीज लेकिन याद रखो, ये जो चीज है ना, ये बहुत ही नॉर्मल है, नॉर्मल समझते, बहुत ही मुलायम चीज है। तो इसको ऐसा शेप देने के लिए, कभी भी इंसान का शेप कैसे है, हड्डियों से है, हड्डी की तरह तो इंसान खड़ा है, कुछ भी अगर मतलब एक स्थिर है तो उसके पीछे क्या होता है, उसका एक आकार होता है, ठीक है। और वो इंसानों का ही देख लो, हड्डी एक नहीं, पूरा कंकाल भरा हुआ है, तो इसके अंदर भी एक कंकाल है, समझ में आ रहा ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक, रुको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यानी किसको हम लोग बोलते हैं, SER भी बोल देते हैं, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। यानी कि इसमें चिकनी अंतःद्रव्य जालिका भी पाई जाती है, ठीक है। ये सारा चीज जो रहता है इसको शेप देता है, ठीक है, आकार देता है, हाँ, ये सारा चीज इसको क्या करता है, एक शेप में रखता है, ना तो एकदम चेप हो जाता है, समझा। तो ये चीज है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, ठीक है। उसके बाद देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया ना, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज, उसमें क्या है, एक लाइसोसोम तुमको मिलेगा देखने को, ठीक है। लाइसोसोम जो होता है ना, लाइसोसोम हाँ, इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली। आत्महत्या कहने का क्या मतलब, मार डालना। किसको मार डालेगा, ये अपने पूरा फैमिली को ही मार डालेगा, ठीक है। हाँ, जैसे अगर मान लो कभी चोट लग गया, ठीक ना, चोट लगेगा ना, तो अगर ये फूट गया, ठीक है, ये फूट गया तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही खतरनाक एंजाइम होता है, ठीक है। और ये एंजाइम अगर इन लोग के पास पूरा चल गया तो ये सब और आ जाएगा, ये खुद को खत्म कर लेगा पूरा, ठीक है। इसमें कोई एक रहता है, एसिड रहता है, एंजाइम बहुत ही हैवी एंजाइम रहता है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, वो फटने के बाद पूरा मामला ही गड़बड़ कर देता है, सबको मार डालता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। और इसको क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, हाँ, इसको कहा जाता है पावर हाउस, है ना, पावर हाउस, या तो फिर क्या कहते हैं, हाँ, ऊर्जा घर कहते हैं, ऊर्जा घर, ठीक है। यानी कि अगर इंसान को कोई ताकत देने वाला है तो वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बस में हमारा ना, हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया लाइसोसोम, ठीक है। और ये क्या हो गया, केंद्रक को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लिया बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लिया, न्यूक्लियस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद और होता है लाइसोसोम, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया, लाइसोसोम हुआ ना, और क्या होता है, राइबोसोम, ठीक है, हाँ, और क्या होता है, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम, अब सुनो राइबोसोम को क्या कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। बात समझ ना, क्यों, क्योंकि देखो राइबोसोम ही क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्वेश्चन पूछता है
ध्यान से। राइबोसोम जो होता है ना कोशिका में, वो क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी कि प्रोटीन को बनाता है। प्रोटीन समझते हो ना, यानी कि देखो अगर किसी इंसान को देखो, जैसे मान लो इसको देख लो, इसको देख लो, समझ में आ रहा ना, तो इन दोनों में क्या फर्क लग रहा है कि प्रोटीन इसमें ज्यादा होगा, इसमें क्या होगा, कम होगा। तुम उसको देख लो, हड्डी लड़का, जिसमें प्रोटीन का मात्रा ज्यादा होगा, समझ में आ रहा ना, हेल्थ रिगार्डिंग उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत तगड़ा दिखेगा, ठीक है। तो उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा बनता है, यानी कि उसका राइबोसोम होगा ना बहुत ही अच्छा होगा, समझ में आ रहा ना। और जो एकदम पूरा पतला दुबला है, ठीक है, उड़िया जा रहा है हवा में, उसका क्या होगा, राइबोसोम एकदम बौराहा होगा, समझ रहा ना, बनाता ही नहीं होगा क्या, प्रोटीन। और प्रोटीन नहीं बनाएगा तो क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ेगा, यानी कि पतला दुबला दिखेगा, बस समझ रहा ना। तो ये होता है राइबोसोम का खेल, इतना सा फिर लिखो। यही क्या है, कोशिका है मान लो, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। देखो केंद्रक होता है ना, एक चीज पूछेगा, केंद्रिका द्रव्य कहाँ होता है, तो देखो ये केंद्रक है ना, इसमें भी बहुत सारा अलग चीज पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें वो लिक्विड भी पाया जाता है, जो फ्लूइड इधर होता है ना, वो सारा चीज इसमें भी होता है अंदर में, ठीक है, वैसा ही चीज। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रिका द्रव्य कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक में और भी बहुत सारा चीज पाया जाता है, जैसे जिन। जिन कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। और जिन के अंदर क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है। और भी यहाँ क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, डीएनए। और क्या पाया जाता है, आरएनए। डीएनए मतलब होता है डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, बस हमारा ना, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर तुम लोग क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया, ठीक है, बताओ हमारे एसिड कहाँ पाया था, एसिड यहाँ भी पाया था। देखो कौन सा एसिड, न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया था, तो केंद्र में पाया था, देखो, है ना। तो ये होता है डीएनए, आरएनए। और क्या पाया था यहाँ पे, गुणसूत्र पाया था, ठीक है। गुणसूत्र मतलब क्या होता है, जीन मतलब क्या होता है, देखो जिन में ही क्या पाया था, गुणसूत्र पाया था। गुणसूत्र का मतलब क्या होता है पता है, और डीएनए और आरएनए का मतलब, ये सब सारा चीज ना जेनेटिक को बताता है। जेनेटिक समझता है, जेनेटिक मतलब क्या होता है, जेनेटिक मतलब होता है, सुनो क्या, जेनेटिक मतलब होता है ना वंशज। क्या होता है, वंश को बताता है, वंश को क्लियर करता है। जैसे मान लो तुम्हारा अगर डीएनए है ना, तुम्हारे पिता में पाया गया, बस हमारा ना, तो ये तो क्लियर कर देगा कि तुम उसी का बेटा है, ठीक है, बस हमारा ना। लेकिन अगर मेरा डीएनए अगर किसी अनजान बच्चा में पाया गया, समझ रहा ना, इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहा, जबकि शादी नहीं हुआ, समझ रहा ना, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कि डीएनए किसी किसी का हो सकता है मैच भी कर जाए, ठीक है। और जो मैच करने वाला चीज नहीं होता है इंसानों में, वो होता है रेटिना, यानी आंख, फिंगरप्रिंट, ठीक है, और एक हार्ट, ठीक है। दिल जल्दी मैच नहीं करता, ठीक है, कर जाता है किसी किसी का, नहीं देखा, हार्ट ट्रांसप्लांट करता है, अब वो भी किसी कर जाता है। देखो एक्सपेक्ट क्या बोलते हैं, कभी कभी ना किसी चीज का भी संभव होना हो जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, केंद्रक और केंद्रिका। केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। इसी के अंदर जीन पाया जाता है, उसी में क्या होता है, गुणसूत्र होता है। और गुणसूत्र कितना होता है, 23 जोड़ा, समझ में आ रहा ना, 23 जोड़ा होता है। जबकि पुरुष का क्या होता है, पुरुष का जन्म गुणसूत्र क्या होता है, XY होता है ना। और स्त्री का X और X होता है, ठीक है। अब सुनो, अगर मान लो पूरा इंसान जो है, ठीक ना, कितना बड़ा इंसान है देख रहा ना, उसके अंदर कोशिका कितना होगा लगभग, ठीक है। कोशिका सोच सकता है, जो कोशिका दिखे ना हम लोग को ऐसे ही, ठीक है, तो वो हो कितना सकता है कि इंसान में वो चीज बता रहे हैं। तो कितना हो सकता है, देखो एक लगभग बताया गया है 1000 खरब, कितना, हाँ 1000 खरब, ठीक है। यानी कि हाँ, मनुष्य के अंदर इतना कोशिका पाया जाता है, ठीक है। यानी कि 10 के पावर में 14, समझ रहा ना, वो कितना होता है, 1000 खरब के बराबर यही है, ठीक है। अगर ये लोग को सेपरेट करना है, जैसे देखो यहाँ पे तो लोग कर सकता है 1 2 3, तो यहाँ 1 2 3 हुआ ना, 3 लगा दो और यहाँ खरब लिख दो, ठीक है। इस सबको पकड़ के बांध दो, कैसे तो होगा, यहाँ 10 है ना, तो 3 यहाँ कितना मतलब हुआ, 3 जीरो होगा क्या, समझ रहा ना, तो 3 जीरो यही है। यानी कि टोटल कितना होगा यहाँ, 10 के पावर में 14, यानी कि 1000 खरब कोशिका कहाँ पाया जाता है, एक इंसानी मखलूक में पाया जाता है, यानी इंसान में पाया जाता है, ठीक है। इतना लिखो, उसका दिखाएंगे आगे।